समर्थन किया है। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे विभिन्न वर्गों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण का लाभ अब तक क्यों नहीं मिला है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। जिले से लेकर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कमलनाथ ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात करते हैं और पर्दे के पीछे से उन्हीं के लोग हाईकोर्ट में आरक्षण का विरोध करते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण की लड़ाई प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने लड़ी है। सलूजा का कहना है कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जातिगत जनगणना पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। चुनावी साल है और ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं चुनावी बवाल भी सामने आने लगा है और आरक्षण पर रार देखने को मिलने लगी है। देखिए, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार आई थी और ओबीसी वर्ग को उसका जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, पर्दे के पीछे कांग्रेस के लोगों ने याचिका लगाई और उस हक को मारने का काम किया। लेकिन शिवराज सरकार ने खुद इस मामले पे पहल करी, वकीलों की बड़ी फौज करी। खुद मुख्यमंत्री जी शिवराज जी वकीलों से बात करने दिल्ली गए और ओबीसी वर्ग को निश्चय किया कि बगैर ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। और उसका नतीजा सामने कि नगरीय निकाय के जो चुनाव संपन्न हुए वे ओबीसी आरक्षण के साथ हुए। तो लगातार हमने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। अभी जातिगत जनगणना की बात करें तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट इसको लेकर रोक भी लगा चुका है। तो जब तक ये मामला हाईकोर्ट से इसका निराकरण न्यायालय से होता, जब तक इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो सुना आपने बीजेपी का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी हित में हमेशा बात की है, इसको लेकर लड़ाई लड़ी है और जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी यही कहती नजर आ रही है कि आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे शंकर लाल तिवारी जी, वरिष्ठ नेता। शंकर लाल जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। और साथ में रहेंगे कांग्रेस से आनंद जी। आनंद जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार नमस्कार। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे कमलनाथ के इस बयान को लेकर? हालांकि चुनावी माहौल के बीच जिस तरह से मुद्दों की गर्माहट अब महसूस की जाने लगी है और इन मुद्दों को लेकर राजनीति भी शुरू यहाँ पर होती दिखाई देने लगी, लेकिन अब जिस तरह से एक नया शगुफा चुनावी बिसात के तौर पर देखा जाए या सियासी गलियारों में इसको लेकर जिस तरह से सुखबुगाहटें हो रही हैं जातिगत जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर तिवारी जी? आपने सही कहा कि एक्चुअल में ये जो जातिगत जनगणना की बात या आरक्षण की बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी मने ढपोर संघ की बातें हैं। कमलनाथ जी सरकार में रहे और कमलनाथ जी सरकार में रहते समय विधानसभा में तो भाषणबाजी करवाई आरक्षण की, पर हाईकोर्ट में उन्होंने वकील खड़ा नहीं किया जी। इतने ही नहीं, वकील खड़ा करते, जवाब देते तो वो मामला उस समय भी हो सकते सुलझ जाता, पर इनकी नियत में था नहीं। ये तो उससे सिर्फ अखबारबाजी करा करके और लोगों को गुमराह करने की नियत से। हेलो हेलो जी शंकर लाल जी, आवाज मिल रही, बात जारी रखिएगा। गुमराह करने की नियत से आपकी आवाज कम आ रही है। ओबीसी के साथ उन्होंने छलावा किया और ओबीसी के साथ छलावा हुआ। जैसे शिवराज जी आए वैसे शिवराज जी ने वकीलों को चर्चा करके उनसे संपर्क करके स्वयं दिल्ली जा करके और उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी। याद करिए, गौरी शंकर जी बिसेन के नेतृत्व में पूर्व मंत्री जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट आंकड़े मांगता था कि बताइए जनसंख्या के आंकड़े क्या है, इनकी नीड्स और परिस्थितियां क्या है। ये सारा मेहनत करके कृष्णा गौर जी ने और बिसेन जी ने और पूरे प्रदेश के अंदर वो सारा मसौदा बना के सुप्रीम कोर्ट में रखा। और ये जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव में मुद्दा लोग है। जब ऑलरेडी ये बात को मालूम है तो ये क्यों लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं
कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, और जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है तो इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई वादा या कोई बात नहीं की जा सकती, एक मर्यादा है न्यायालय की। बढ़िया मुद्दे जाना और ये इसी तरह बिहार में बहुत दिन से लालू यादव नीतीश पिछड़ी जातियों को ठगने का काम करते रहे हैं, छोटी जातियों को ठगने का काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, एकात्मता और अंत्योदय की लाइन। क्या कहेंगे आरक्षण के मामले को लेकर, क्या कहेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, जिस तरह से एक बार फिर कमलनाथ की बात सामने आई? आनंद जी, देखिए, कमलनाथ जी ने जो बोला है निश्चित रूप से सही बोला है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि जिसका जितनी संख्या हो उसका उनको उतना अधिकार मिलेगा सत्ता में भागीदारी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से तो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से बरगलाते हैं, किस तरह से उन्होंने अभी हाल क्या बोला कि साहब सबका साथ सबका। अरे भाई, कौन सा सबका साथ कर रहा है भाई? आप तो एक नजर से किसी को देखते नहीं, सांप्रदायिकता उन्माद फैलाते हो और इधर बोलते हो सबका साथ सबका विकास। आपकी नजरें ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपकी शैली ठीक नहीं है। किस तरह से आपने देखा होगा कांग्रेस के कार्यालय में बजरंग दल के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी की गई, क्या कार्रवाई हुई उन पे। तो इसलिए अगर कमलनाथ जी ने कोई बात बोली है कि भाई जिसका जितनी भागीदारी उसको उसकी हिस्सेदारी, तो निश्चित रूप से वो सही बात है। और इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है। और आज ये सब करना किसको? सरकार को करना है। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत होनी चाहिए, उसको सही अमली जमा है, हर समाज का पर्याप्त उसे सम्मान मिलना चाहिए, पर्याप्त उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये सब चीजों से दूर है। उनको तो ये लगता है कि जो हमारे साथ है वो सब राष्ट्रीयता वाले हैं, वही हमारे हैं, वही देशभक्त हैं, वही सब कुछ है, वही विकासशील है। मगर धरातल पे तो हम देख रहे हैं किस तरह से चारों तरफ अराजकता का माहौल है मध्य प्रदेश में। जी चलिए, क्या कहेंगे शंकर लाल जी, क्योंकि बात वही निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से कमलनाथ ने भी यही बात कही कि इस अगर जातिगत जनगणना होती है तो विभिन्न वर्गों की स्थिति जो है साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। आनंद जी भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर करना है तो सरकार को करना है, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति सही है, ना नीयत सही है, और ऐसे में जनता के साथ छलावा भी होने की बात यहाँ पर निकलकर बार बार सामने आती है। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर तिवारी जी? सच ये है कि बात इस समय कांग्रेस के अंदर है, न नेता है, न नियति है और न नीति है। और ये बात वो हम पर कह रहे हैं तो हमारे जो नेता का वैश्विक नेतृत्व है मोदी जी, पूरे देश की जनता के लड़ने, कोटि कोटि जनता के लाडले और चहेते नेता शिवराज जी मध्य प्रदेश के गरीबों में, महिलाओं में, बेटियों में उनके हृदय से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। ये कहते हैं तो हम सुन रहे हैं। इसमें एक है, पर जहां तक बात है, आपने हमसे कहा कि सरकार आपकी है, जनगणना आपको करानी है, तो कमलनाथ जी का मजीरा बजा रहे हैं, हमको करानी है। एक बात दूसरी अभी भाई साहब ने कहा, मेरे एंकर जी ने कि कमलनाथ जी ने कहा कि उससे लोगों की जानकारी आ जाए जी, जो जनरल हर वर्ग की, जो विभिन्न वर्गों की स्थिति साफ हो जाएगी। जी मेरी बात सुनो जी, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। ये कमलनाथ जी का मामला है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उन्होंने कभी जातिगत जनगणना नहीं करा, कभी पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात नहीं करी जी। 60 साल तुमने राज किया है। अब आज जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े के आरक्षण को लेकर के और इनको धूल चटा चुकी सुप्रीम कोर्ट में जागने के बाद भी इनने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट में नाटक किया और उसका नतीजा हुआ कि नगर निगम के चुनाव रुक गए। और आज स्थिति है कि जो जनरल जनगणना होती है जी, बिना इसके कि मैं इसमें से नहीं उलझना चाहता, उसमें व्यक्ति की सारी जानकारी, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, शैक्षणिक, ये सारा ब्यौरा लिया जाता है जी। हम सबकी जनगणना होती है, आपने भी उसको देखा जी। पर इसके बावजूद एक भाषण तो देंगे महंगाई का, भाषण देंगे पेट्रोल का, भाषण देंगे अराजकता बोल रहे हैं। और ये दूध पीने वाले मजनू 3 साल तक अपने को विपक्ष साबित नहीं कर पाए जी। इनका एक जन आंदोलन, एक कार्यक्रम जनता के बीच में लोगों, ट्विटर में, डिबेट में, व्हाट्सएप में
जी और इस नाते मेरा साफ कहना ये है कि ये जनजाति की गणना जो है ये चुनाव के समय कमलनाथ का उसी तरह का स्वरूप है कमलनाथ जी का, जैसे जब लाडली बहना के लिए कभी नहीं सोचा जी कि लाडली बहना बनाएंगे, लाडली लक्ष्मी बनाएंगे। बीजेपी ने सोचा, पूरे देश के राज्यों ने अडॉप्ट किया, विदेशों में सराहना हुई। जब उनने लाडली बहना बनाई तो कपूर सिंह जी ने बोल दिया वो 1000 दे रहे हैं, हमारी सरकार मिलेगी हम 1500। बिल्कुल। चलिए इस बात को लेकर मैं जी बिल्कुल आनंद जी का रुख करना चाहूंगा। शंकरलाल जी आनंद जी से जान लेते हैं। आनंद जी, जिस तरह से बार बार जब इस तरह की जनगणना को लेकर बात निकलकर सामने आती है तो ये बात अक्सर पुरजोर तरीके से कही जाती है कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी अपने देश में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग थे, और आज़ादी के बाद जिस तरह से संविधान बनाया गया तो हर एक का हर एक बिंदु पर खास तौर से तवज्जो दी गई संविधान लिखते वक्त। लेकिन अब क्यों जातिगत गणना की जो है जरूरत महसूस की जाने लगी आज़ादी के 7 दशक बाद? क्या कहेंगे आनंद जी? सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करें, पिछड़े वर्ग के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग अगर इस तरह की बात करें, 3 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए दिए, लेकिन पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। और ये नाम कांग्रेस के नाम पर रोना, 20 साल से सरकार में उसके बाद ये रोना, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, हास्यास्पद है। कांग्रेस ने अगर अब कोई बात रखी है, क्यों बात इसलिए रखी है क्योंकि जो जिस तरह की जो चाल चलते हैं उसका कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए उन सब चीजों को बहुत सोच समझ के कमलनाथ जी ने अगर ये सब बातें की है, कांग्रेस ने ये सब बातें की है। नहीं सवाल आनंद जी, सवाल ये नहीं है कि ओबीसी के लिए सरकारों ने क्या किया, एससी एसटी के लिए सरकारों ने क्या किया, या अन्य धर्मों के लिए, जाति के लिए सरकारों ने क्या किया। सवाल ये है कि आजादी के 7 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है? नहीं, इसलिए होने लगी है कि जो अगर कमलनाथ जी ने कोई चीज बोली है उसके पीछे कोई दूरगामी बात तो रही होगी ना। तो क्या है, वही बात तो जानना चाह रहा है, कारण क्या है, क्यों जरूरत महसूस हो रही है? ये उन्होंने इसलिए बोला कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लोगों की अवहेलना हो रही है, आज अगर तिवारी जी जब कोई बात बोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं, अगर पिछड़े वर्ग की अगर हमने बात की कि 27% आरक्षण देने की, तो ये उसका इन्होंने कांग्रेस के, अरे भाई सरकार में तुम बैठे हो, सरकार में पिछले दरवाजे से भी आप आके बैठ गए, तो आप अगर 5 साल कांग्रेस के सरकार देख लेते तो निश्चित रूप से जो आज आप बोल रहे हैं उसको बोलने का आपको मौका नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से अगर आज कमलनाथ जी ने कोई बात बोली है तो निश्चित रूप से उसका दूरगामी इफेक्ट आएगा और उसमें समाज के हर वर्ग को सत्ता में भागीदारी का प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और हर आदमी को सम्मान मिलेगा। इसलिए कमलनाथ जी ने ये सब बातें बोली है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या दो, दूसरा ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही करना है। कोई सरकार सत्ता में तो सत्ता में बैठने वालों को इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से देखनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में जिन जिन वर्गों के लोग हैं उनको समान अधिकार भी मिले और उनकी समाज को समान रूप से प्राथमिकता भी मिले, उन्हें आरक्षण भी मिले, उनकी समाज के लोगों को बहुमान भी मिले और वो सत्ता में अपनी भागीदारी भी कर सके और समाज को प्रगति की धारा में पुरोहित कर सके। जी चलिए शंकरलाल जी, 2 बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से। एक बात यही कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज यह है कि आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो ओबीसी को 14% से 27% आरक्षण देने की बात कांग्रेस सरकार ने कही, कमलनाथ सरकार ने कही, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद इस पर कोई काम ही नहीं किया गया, कदम ही नहीं उठाया गया। अमली जामा पहनाने की बात तो दूर, इसको लेकर गंभीरता से सोचा भी नहीं गया। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में और तमाम प्रयास करके आयोग बना करके उससे तमाम जातिगत ढंग से उनकी जानकारी लेकर के और जो लड़ाई शिवराज जी के कार्यकाल में लड़ी गई है और उसके कारण नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव आरक्षण से हुए, जबकि इनके आए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देने से मामला गड़बड़ा गया और चुनाव टल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जातिगत आरक्षण की जरूरत अगर ये समझ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम सेन समाज का भवन बना देंगे, ये कह रहे हैं हम 1500 रुपए दे देंगे, सच ये है कि ये जानते हैं इनको सरकार में तो आना नहीं जी, तो ये जानबूझ करके बजरंग दल में बैन कर देंगे। अभी कर्नाटक में नहीं कही, मैं ये नहीं उस विषय को नहीं ले रहा हूँ, राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है बैन लगाने का। कर्नाटक में इनकी सरकार बन नहीं रही,
जी। इनसे लेकिन मुद्दा ये नहीं है शंकर लाल जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है जातिगत जनगणना, मुद्दा है आरक्षण। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जानबूझ करके ये पूछिए भ्रम जो फैलाने जबलपुर के में लिए बजरंग दल ने किया झूठी वो कौन सी श्रेणी में आता बातें है? जिनका वो कोई किस श्रेणी में आधार आता नहीं है? है, बजरंग दल का जिस तरह ट्रस्ट पहले जबलपुर का राहुल किस श्रेणी गांधी में आता करके है भाई? गए, शंकर लाल जी बता। इन्हें बजट की जानकारी ना आर्थिक स्थिति की जानकारी, सरकार की पर अरे भाई जवाब कर बजरंग देंगे। दल का ट्रस्ट और फिर जब जबलपुर का करने किस के श्रेणी में नंबर मानते आया हैं आप? तो इनके पास ये तथ्यविहीन घोषणाएं कर रहे हैं, जी। जानबूझ करके ऐसी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने अपने जमाने में की नहीं, अब इनको आना नहीं है। जी चलिए आनंद जी मुद्दे पर आते हैं। आनंद जी, जिस तरह से आरक्षण की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, बीजेपी यही कहती नजर आ रही है कि कोर्ट ने भले ही इसको लेकर फैसला नहीं दिया, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस पर टिप्पणी करना अभी बेवजह तूल देने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ये भी कहती नजर आ रही है, ओबीसी को लेकर या अन्य वर्गों का आरक्षण को लेकर बात करें तो और बीजेपी सरकार इसको लेकर गंभीर है, क्योंकि जब नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हुए तो कोर्ट की तरफ से स्थिति साफ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी चुनाव कराया गया। क्या कहेंगे इस बात को लेकर आनंद जी? देखिए एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं पिछड़े वर्ग के जी। उमा भारती जी, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जी। पिछड़े वर्ग के आपने तो कभी बनने नहीं दिया पिछड़े वर्ग को। उपेक्षा से ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आपने सुभाष यादव को निपटाया, कर्नाटक की बात सुभाष सिंह सोलंकी को निपटाया। भैया बजरंग दल ने जो आनंद जी, मुद्दा बजरंग दल नहीं है, बजरंग दल मुद्दा नहीं है, आरक्षण जातिगत जनगणना। उन्होंने बोला उसके जवाब देना पड़ेगा। जो संस्कार नहीं, मैंने रोक दिया शंकर लाल जी को भी। वो किस परिभाषा में आता? वो किस परिभाषा में आता? बताएं, जवाब दें। जवाब जनता दे देगी। कर्नाटक शंकर लाल जी तिवारी इस बात का जवाब दें कि जो जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जो आनंद जी, बजरंग दल मुद्दा नहीं है, कर्नाटक चुनाव मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मध्य प्रदेश में आरक्षण जातिगत जनगणना। आनंद जी, अहिंसा के माध्यम से जिस देश में आजादी प्राप्त की, उस कांग्रेस कार्यालय में किस तरह का टांडा मचाया बजरंग दल के लोगों ने? जवाब आनंद जी, मैं बार बार यही कहूंगा, आनंद तारण जी, मुद्दा बजरंग दल नहीं है, कर्नाटक चुनाव नहीं है, मुद्दा चर्चा का है आरक्षण। मैंने उनको रोक दिया, शंकर लाल जी को मैंने रोक दिया, इसलिए रोक दिया, वो भी इस चीज को मान गए कि हाँ मैं इस विषय पे नहीं जा रहा। उन्होंने ये बात कही, उनकी बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए जो मैंने सवाल किया है आपसे। देश की जनता जवाब दे देगी। देखिए कमर भाई जी, कांग्रेस ने हमेशा देश के हर व्यक्ति को सम्मान दिया है। जो अंतिम पंक्ति में भी लोग खड़े हैं उनको भी पूरे देश की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। आज जो परिस्थितियां, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अगर कमलनाथ जी ने उस बात को पुरजोर तरीके से देखी है, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछले 40 सालों का उनका राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है। अगर उन्होंने कोई चीज की डिमांड की है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। चलिए शंकर लाल जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस यही कहती है, कांग्रेस की जो नीति है सबको साथ लेकर चलने की है, हर धर्म हर जाति वर्ग के बारे में सोचने की है, सबका विकास करने की है। और जिस तरह से कमलनाथ ये बात भी कहते नजर आए शंकर लाल जी की 15 महीने की जो प्रदेश में सरकार रही मध्य प्रदेश में, प्रदेश की छवि जो है कांग्रेस सरकार ने यहां पर बनी है और नीति और नियत का परिचय कांग्रेस सरकार ने यहां पर दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर शंकर लाल जी? उनकी नीति और नियत का परिचय तो उनके विधायकों ने दे दिया कि वो जो है तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अभी तारण जी ने भी कहा था कि पीछे के दरवाजे से आ गए। तारण जी बहुत भोले नेता है, बहुत अच्छे नेता है, कांग्रेस के प्रति एकदम ब्लाइंड समर्पित है। देखिए तारण जी, उसके बाद उपचुनाव हो चुके, आपका ये मुद्दा पिट चुका, बिकाऊ है, ये है वो है। उपचुनाव में विधायक फिर से जनता से जीत गया है। और रही बात जातिगत जनगणना की कराने की बात जी, तो कमलनाथ जी तो बहुत देर बाद इस गुणा भाग में लगे, लोगों में भ्रम फैलाने में। नीतीश कुमार की नकल कर रहे हैं जी। ये बिहार में मुद्दा नीतीश कुमार और जेडीएस आरजेडी सालों से कह रहा है। वहां भी रोक लग गई है, जिस तरह से काम शुरू हुआ था जनगणना को लेकर रोक लग गई है वहां पर। वही कह रहा हूं जी। और इसलिए जबरदस्ती घिसे पिटे वादे, घिसे पिटे जनता से धूल दूषित नेता, जनता द्वारा धूल दूषित किए गए नेता जबरन की कोई ना कोई बात करते हैं और जब यहाँ टीवी में बैठते तभी करते हैं, न सड़क में करते, न जनता के बीच में करते, न जनता इनके पास है, न नेटवर्क कार्यकर्ताओं का है। ये सिर्फ बयानबाजी जी। हर दिन अखबार में चुनाव तक नहीं सुनबाजी। बोले
संघ बजाय सुराज जी का 1000 रुपए लाडली बहनों को देंगे। जी जब और संघ ने तुरंत बोल दिया हम 1500 देंगे। अरे जब रहे हो तब किसने हाथ पकड़े थे? तब तो 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया, बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको बंद किया। अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सेवक है हम आपके। जी वोट पड़ गया तो सगे ने किसी के। चलिए बिल्कुल आनंद जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आनंद जी क्या कहेंगे जिस तरह से आरक्षण की बात हो, जातिगत जनगणना को लेकर बात करें, कमलनाथ के बयान को लेकर, आनंद जी कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी यही कह रही है आरक्षण देने की बात लड़ते हैं जी, हर वर्ग को आरक्षण देने की बात यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए, आरक्षण देने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हीं के लोग जो है हाईकोर्ट में आरक्षण का विरोध भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी निकलकर सामने, और बीजेपी ये भी कह रही है कि जब कोर्ट में मामला गया तो कांग्रेस ने जो है अच्छा वकील पेश नहीं किया और सही याचिका को लेकर कदम नहीं उठाए गए। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अरे वो जनता फैसला कर लेगी किसको कितनी सीटें मिल रही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो दिया है भाई, कांग्रेस ने 55 लाख किसानों को कर्जा माफ किया, 27 लाख का मांग दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर माना वो चीज, और हमने तो 1 रुपए यूनिट लाइट दी है। अगर हमने आज बोला कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आनंद जी। मेरा सवाल ये है आरक्षण को लेकर, जिस तरह से कमलनाथ ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात करते हैं, लड़ते हैं, बात भोजन करने के लिए जब दरवाजे में पहुंचे तो एक बिस्कुट पकड़ा दिया। शंकर लाल जी रोकूंगा यहाँ पर, मैं शंकर लाल जी रोकूंगा, मैं आपको शंकर लाल जी यहाँ रोकूंगा। आनंद जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। शंकर लाल जी रोकूंगा, आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस लड़ाई लड़ने की बात कहती है, लेकिन बीजेपी यही कह रही है तारण जी कि पर्दे के पीछे से उन्हीं के लोग हाईकोर्ट में आरक्षण का विरोध करते नजर आए, सही वकील जो है पेश नहीं किया गया, सही वकील के जरिए कदम नहीं उठाया गया। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बहुत वरिष्ठ नेता है, ये बताइए कि शंकर लाल जी आनंद जी की बात सुन लेते हैं पहले। जी आनंद जी, चलिए फोन कट गया, क्या कहेंगे शंकर लाल जी? कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। मैं ये कह रहा था उनकी बात का जवाब, उन्होंने जो यहाँ पर असत्य बोला, बहुत वरिष्ठ है। ये विवेक तनखा क्या है भैया, इस कपिल सिब्बल क्या है, ये लोग गए तो वहां अर्जी लगाने, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम